नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी मन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रखी, एटॉमिक हैबिट्स। कहते हैं बदलने के लिए बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ रोज की एक छोटी सी आदत भी आपकी पूरी किस्मत बदल देती। यही वजह है कि मिनी मंच आपको इस किताब के उन असली जिंदगी से जुड़े लेसन से मिलवाएगा जो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका आने वाला कल तीनों बदल सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बात हम अंत में बताएंगे शायद वही आपके जीवन की नई शुरुआत का पहला कदम बन जाए। अगर आपको ये सफर अच्छा लगे तो मिनी मंच को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें आज से आप कौन सी एक छोटी सी आदत बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। छोटी आदतों से बड़ी कामयाबी की यात्रा। जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखा। कभी कभी हम पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती। इस किताब में ट्रांसफॉर्मेशनल जीवन और चारों ओर इम्पैक्ट के लिए एक आदत बनाने और उससे चिपके रहने के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतें बनाने के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन एक छोटी सी गलती से वो आदत एक सेकंड में बदल जाती। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े बड़े कोशिशें जरूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत नहीं है। कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती। एटॉमिक यानी बहुत छोटा, और दूसरा है अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स, और हैबिट यानी आदत, यानी कि जो चीजें हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर पर एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्सों में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनती हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मजेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की निरंतरता बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम को रोजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज करने से आपके लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा, और 1 साल में 3600%, और अंत में इतने ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। परिणाम यानी कि आउटकम पर आधारित बदलाव,
अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना, प्रक्रिया या प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदल। और पहचान यानी आइडेंटिटी के आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजायरेबल आउटकम्स इतने बड़े हो सकते हैं कि उन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का मजा लें। मतलब ये कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार या शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ साझा करें। इससे लोग आपको सभी समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं। जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? मैं इसे कैसे संतुष्ट यानी सेटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वे ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटी एक्टिविटी से शुरुआत करें। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वे ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटी एक्टिविटी से शुरुआत करें। आत्म संतुलन कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों की संतुष्टि के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने का लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा खराब आदतों या कहें कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाती। इसीलिए
आत्म संतुलन करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीजें जैसे विचार, भाव और लोग अपने आसपास रखें या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं, तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजरें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या क्लब में शामिल हों जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाता है और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोजाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या एक्टिविटीज को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मन चाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा परिणाम, ये